मेरे प्यारे बच्चों, आपकी नेस की तैयारी चल रही है क्योंकि यह परीक्षा 12 नवंबर को होनी है। इसीलिए राज्य शासन द्वारा अभ्यास टेस्ट पेपर भी भेजे जा रहे हैं जिनका आप अध्ययन भी कर रहे हैं। इसी की तैयारी के लिए आज मैं सप्ताह 9 में पूछी गई गणित के प्रश्नों के हल लेकर के आया हूँ। उसे आप देखिए और समझिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और शेयर भी करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अब यदि आपसे सब्सक्राइब करते नहीं बनता है तो देखिए, हम यहाँ देख लेते हैं किस प्रकार से हम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। देखिए, ये देखिए मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया है। यूट्यूब चैनल पर मैंने एक वीडियो भी खोल ली है। अब इस वीडियो में जैसे ही हम वीडियो खोलते हैं तो अब यहाँ देखिए, ये रेड से लिखा हुआ है, ये लिखा है सब्सक्राइब। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ जो ये अंगूठा रहता है इसको बोलते हैं लाइक करिए। और ये देखो शेयर का निशान बना है, इसे बोलते हैं शेयर करिए। और जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहते हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जैसे इसको टच करते हैं तो इस चैनल की सारी वीडियो हमें दिखने लगती हैं। तो अब हम देखते हैं इसको सब्सक्राइब और लाइक कैसे करते हैं। देखिए, मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मान लो लाइक करना है तो ये जो अंगूठे का निशान था मैंने ये टच कर दिया तो ये काला हो गया। इसी प्रकार से अब हमें सब्सक्राइब करना है तो हम सब्सक्राइब पर देखिए टच करते हैं, ये हमने टच कर दिया। जैसे ही हमने इसको टच किया तो अब ये देखिए सब्सक्राइब लाल से लिखा था तो ये हमारा काला हो गया। अब इसके बाद में देखिए, जैसे हम इसको सब्सक्राइब करते हैं तो ये जो घंटी है ये बनी दिखने लगती है। इस घंटी को अब हम क्या करेंगे, टच कर देंगे। ये बेल आइकन घंटी है, ऐसा टच करेंगे तो ये देखो यहाँ ये 3 घंटियाँ दिखने लगीं। अब इन 3 घंटियों में से ये जो काली घंटी है इसको हम ऐसा टच कर देते हैं तो हमारा ये जो चैनल होता है ये सब्सक्राइब हो गया। अब जो वीडियो हमारी या किसी की जो हम चाहते हैं डालेंगी तो हमारे चैनल पर यूट्यूब पर सबसे पहले दिखने लगेंगी। बस इतना है सब्सक्राइब करने का। तो अब आइए देखते हैं हम इसमें जो गणित के प्रश्न हैं इनको हम हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ दिया गया है भाग 2 गणित। ये हमें यहाँ से गणित दी गई है। निर्देश दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। प्रश्न 1 ये दिया है, निम्न में से किस संख्या में 5 से भाग देने पर शेष फल प्राप्त नहीं होगा। शेष फल नहीं बचे, इसके लिए हमें 5 से भाग देने वाली संख्या माने कौन सी होगी जिसमें शेषफल नहीं होगा। तो हम 5 की विभाज्यता जानते हैं। 5 की विभाज्यता होती है यदि किसी संख्या के इकाई में 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो हमें यह देखना है कि इसमें कौन सी संख्या है जिसमें इकाई में 5 या 0 हो। तो देखिए, ये बी नंबर की हमें संख्या दी गई है 18,760। ये जो है ये 5 से विभाज्य होगी। बाकी संख्या ये 5 से विभाज्य नहीं होंगी। 5 से हम भाग देंगे तो शेषफल बचेगा और हमारी बी नंबर की जो संख्या होगी इसमें शेषफल नहीं बचेगा। अतः हमारा उत्तर जो है ये बी नंबर का सही है। ये सही उत्तर की तालिका में हम इसको लिख देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यह है प्रश्न 2। इसमें लिखा है संख्या, बॉक्स दिए गए हैं 8, 7, फिर बॉक्स खाली है यहाँ पे 4, 5, 9 से पूर्णतः विभाजित है तो खाली बॉक्स में कौन सा अंक होगा। ये हमें यहाँ पे खाली बॉक्स दिया गया है। इस खाली बॉक्स में हमें संख्या भरनी है। कौन सी संख्या, जिससे कि ये दी हुई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 9 की विभाज्यता क्या होती है। 9 की विभाज्यता है 9 के सभी गुणज, यानी एक किसी संख्या का बीजांक यदि 9 होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़िए, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, कितना हुआ, ये हमारा हुआ 24। 4 और 2 6, तो इसका बीजांक 6 निकला। यह 9 से विभाजित नहीं है। इसमें कितने कम अंक हैं कि यह 9 आ जाए।
तो इसमें 3 अंक कम हैं। यदि हम 6 में 3 जोड़ देते हैं तो यह 9 हो जाएगा, जो कि यह संख्या 9 की बीजांक भी है और 9 से विभाजित भी है। तो यहाँ जो हमारा अंक आएगा वह 3 आएगा। तो 3 किस में दिया गया है? ये ऑप्शन ए में दिया गया है। यदि हम यहाँ 3 भर देते हैं तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अतः हमारा उत्तर ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। तो देखिए यह दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 तथा 11 से विभाजित है? 4 तथा 11, यह हमें 4 की विभाज्यता और 11 की विभाज्यता देखनी है। तो 4 की विभाज्यता क्या होती है? 4 की विभाज्यता होती है यदि किसी संख्या के 2 अंकों में जो इकाई और दहाई के अंक रहते हैं, यह अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो पहली संख्या देखिए, ये ए में 84 दिए हैं, ये 4 से विभाजित हैं। सी में 24 दिए, ये भी 4 से विभाजित हैं। ये 52 दिए, 13 चौके 52, ये भी 4 से विभाजित हैं। और ये जो 62 दिए हैं ये 4 से विभाजित नहीं हैं। तो हमारी डी संख्या तो हो नहीं सकती, इसको हमें नहीं लेना। बाकी ये 3 ऑप्शन जो हैं इसमें 4 से विभाजित हैं। अब हम इनमें 11 की भी विभाज्यता देख लेते हैं। तो 11 की विभाज्यता होती है यदि किसी संख्या के विषम अंकों के स्थानों के योग और सम संख्या के स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 और 11 है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो हम देखते हैं ए में कौन कौन से अंक विषम स्थान पर दिए हैं। तो इसमें देखिए 4, 8 और फिर 4, ये विषम स्थान हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 4 और धन 8 और धन 4, इनको आप जोड़ लें तो कितना आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, ये 16 होगा। 16 में से अब इसके सम स्थानों के अंक में कौन कौन दिए गए हैं? ये देखिए सम स्थान में पहले लिखा हुआ है यहाँ पे ये 8, 8 के बाद 7 और फिर दिया गया है 9, तो यहाँ 9। अब इनको जोड़िए आप, तो 8, 7, 15, 15 और 9 24। अब इस 24 को 16 में से घटाइए तो यह संख्या नहीं घट रही है, अतः हमारा ए वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सी को देखिए, सी में भी हमारे विषम स्थान कौन कौन से दिए, यहाँ लिख लीजिए 4 और धन 7 और धन आ जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 7, 17, ये मिलेगा हमें 17। 17 में से अब इसके सम स्थान घटाइए, कौन कौन से दिए? 2, 1, 5, 2 धन 1 धन 5, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे? 5, 6 और 2 8। 17 में से यदि हम 8 घटाते हैं तो हमें 9 मिलेगा। यह संख्या भी हमारी 11 की विभाज्यता नहीं है। अब हमारा बी वाला ऑप्शन रह गया है, बी को भी चेक कर लीजिए। तो इसके विषम स्थान में पहले हम लेंगे 2 धन 6 और धन 9, इनको जोड़िए कितना आया? 9, 6, 15, 15 और 2 17। इसमें से घटाना है हमें सम स्थान कौन से दिए गए हैं? सम स्थानों में हमारा आएगा 5, 4, 8, 5 धन 4 और धन 8, तो 5, 4, 9, 9, 8, 17। 17 में से 17 घटाएंगे, यह हमें 0 मिलेगा। तो हमारी विभाज्यता का नियम है कि इनका अंतर 11 या 0 हो तो यह संख्या 11 से विभाजित होती है। अतः हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें जो है 11 का भाग भी जाएगा और 4 का भाग भी जाएगा, यह संख्या दोनों से विभाजित है। अतः हमारा उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ देखिए ये दिया है, इसमें संख्या 7, 9, 2, 4, ये हमें संख्या दी गई है। इनमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लेने पर बनने वाली 5 अंकीय संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी? क्योंकि इसमें 4 अंक दिए गए हैं, 1 अंक और रखना है तो 5 अंकों की यह संख्या हो जाएगी। और हमें 6 की विभाज्यता चाहिए है। तो 6 की विभाज्यता होती है कि यदि किसी संख्या के 2 गुणित 3 यानी बराबर 6 होता है, तो 2 गुणित 3 यानी 2 की और 3 से संख्या विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। तो हमें इसमें 2 की विभाज्यता और 3 की विभाज्यता देखनी है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी में से हमारा सी तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें यदि हम 5 इकाई के अंक में रखेंगे
तो यह संख्या 2 3 से विभाजित नहीं होती है। अब यदि मान लीजिए इसमें 2 दिया गया है, 2 4 और 6, इनको हमें देखना है कि 2 4 6 यह हमारी 2 से भी विभाजित होती है, और यदि इसमें रख दें तो 3 की विभाजिता हमें देखना होगी। मात्र इस संख्या में हमें 3 की विभाजिता देखनी है, 2 से तो ये विभाजित हो जाएगी। तो 9 7 2 4 इनको जोड़िए, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 4 हमारे हो जाएंगे 22, 22 तो कितना मिलेगा, ये 2 और 2 4, इनका बीजांक आ जाएगा 4। अब ये जो 4 आया है यह 3 से विभाजित अभी नहीं हो रहा, तो हम इसमें कितने जोड़ें कि यह संख्या 3 की विभाजिता बन जाए। तो यदि हम इसमें 2 जोड़ देते हैं तो बराबर हमारा 6 होगा। तो 3 की विभाजिता होती है, किसी संख्या के बीजांक 3 6 या 9 हैं तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो हमारा ये बीजांक हमें 6 मिल जाएगा, ये 3 की विभाजिता है, और यह संख्या 2 से भी विभाजित होगी, तो हमारा अंक क्या हो जाएगा, ये 2, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः हमारा ए वाला उत्तर सही है। यदि हम यहाँ 2 रख देते हैं तो यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5। तो यह दिया गया है, इसमें प्रश्न 5 में लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से तो विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं है। तो हमें इसमें इन संख्याओं में देखना है कि 8 की विभाजिता क्या है और 6 की विभाजिता क्या है। तो हम 8 की विभाजिता में क्या करते हैं, यदि किसी संख्या के 4 अंकों में, यानी यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार तक के अंकों में 8 से विभाजित होती है तो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहली संख्या को यदि हम देखते हैं 6916 में हम भाग देंगे तो 6 से भाग दे 8 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएंगे 8 से ये संख्या 8 7 56 और 8 8 64, 64 हमारे 5 बचेंगी 5 और 8 है 6 48 और 5 8 7 56, यह संख्या 8 से विभाजित है। दूसरी संख्या देखिए, इसमें 42 16 लिखे हैं, 4216 में भाग दीजिए 8 का, तो 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16 बचेंगी 5 और 8 7 56, तो यह संख्या भी 8 से विभाजित है। दूसरी में देख लीजिए, ये 4060 लिखा है, तो यहाँ देखिए 8 चौके 32 8 पंचे 40 और यहाँ पे भाग लग जाएगा, और ये 8 7 56, यह संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं है, ये 8 से विभाजित नहीं है। इसके बाद अगली संख्या भी देख लीजिए, इसमें है 8 नाम 72 आएंगे, 4 मिलेंगी, 8 पंचे 40 52 हो जाएंगी, और ये 8 है 7 56 होते हैं, तो यह संख्या भी हमारी 8 से विभाजित नहीं है। तो इन दो संख्याओं को तो हमें देखना नहीं है, ये दोनों संख्याएं 8 से विभाजित नहीं हैं। हमारी संख्या ए और संख्या बी 8 से विभाजित है। अब हमें इनमें से देखना है कि इन दोनों में से 6 से कौन सी संख्या विभाजित है। तो अब देखिए, इन दोनों में हम देखते हैं, इसमें 6 की विभाजिता लगाते हैं तो 6 की विभाजिता होती है कि यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो यह संख्या ए और बी 2 से तो विभाजित है, मगर 3 से हमें इनकी विभाजिता देखना है। तो 3 की विभाजिता है कि यदि किसी संख्या के बीजांक 3 6 9 हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो पहली संख्या देखिए, इसमें जोड़ लीजिए 5 और 6 11 11 9 20 और 1 21 21 और 6 कितना होगा 27 7 और 2 9, तो यह संख्या 6 से विभाजित है। तो ए भी नहीं हो सकती, इसमें से हमारी सी और डी तो है नहीं। अब बची बी, बी को भी देख लीजिए, इनको जोड़िए इनके बीजांकों को, तो ये 1 और 4 5 2 7 और 1 8 8 और 6 14, 14 में दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 5। यह संख्या हमारी 6 की विभाजित नहीं है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह संख्या 8 से तो विभाजित है लेकिन 6 से विभाजित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6। तो यह है प्रश्न 6, संख्या 8472 व
6516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है। ये जो हमें नीचे अंक दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, इन दोनों की हमें योग को देखना है। तो पहले हम इनका योग कर लेते हैं। यहाँ संख्याओं को लिख लीजिए। 8472 और 6516, इनको जोड़ दीजिए, योग कर लीजिए। 6 2 8, 7 1 8, 5 4 9 और 8 6 14, ये हमारी संख्या आ गई। अब हमें देखना है कि यह 2 से विभाजित है, तो ये तो 2 से विभाजित होगी क्योंकि 2 की विभाजिता इसमें लागू हो रही। इकाई के अंक में 8 हैं। अब हम देखते हैं 3 की विभाजिता, तो इनका बीजांक निकालेंगे। 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 में 8 जोड़ दीजिए 22 और 8 30, 30 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यह हमारी 3 से विभाजित है। तो हमें लिखना है किस अंक से विभाजित नहीं है। तो यह 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है। अब 4 से देखिए, यदि कोई संख्या 4 की विभाजिता है कि इकाई और दहाई दोनों अंकों में 4 से भाग जाता है, तो यह 4 की विभाजिता होगी, तो इसमें 4 का भाग जाएगा। अतः हमारी संख्या जो दी गई है ये 5 है। इकाई में 5 शून्य नहीं है, तो यह संख्या 5 की विभाजित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला उत्तर सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, तो हम यहाँ देखेंगे हमारे ऑप्शनों में क्या कौन सी दी गई है। 999 पूर्ण वर्ग नहीं है, हमारी पूर्ण वर्ग 900 है। 810 भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें इनकी विभाजिता नहीं देखना है। तो हम यहाँ देखेंगे 900 और 100 में किस संख्या का भाग जाता है। तो हमें 3, 6, 9 और 15 से विभाजित चाहिए है, तीनों से। तो इसमें देखेंगे 900 में यह 900 जो है 3 से भाग देंगे। हाँ, 3 से भाग चला जाएगा क्योंकि इसमें सभी अंकों का बीजांक 9 आएगा। 6 से भाग देंगे तो इकाई में 0 है, इसलिए 2 और 3 का भाग जा ही रहा है, तो 6 की भी विभाजित होगी। यह संख्या 9 की विभाजिता भी इसमें लागू हो रही है, इसलिए 9 से विभाजित होगी। अब हम इसको 15 से विभाजित देख लेते हैं कि यह संख्या क्या 15 से भी विभाजित है। तो 15 में हमारी जो संख्या है 15 छक्के 90 होते हैं, तो इसमें 15 का भाग जा रहा है, तो 15 की भी विभाजित है। अतः 900 ही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित है। तो हमारा बी वाला उत्तर जो है सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8। तो ये देखिए प्रश्न दिया है 8वां कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित है। 3 और 4, तो हम 3 और 4 की विभाजिता देखते हैं। 3 की विभाजिता होती है कि इन संख्याओं के अंकों का योग का जो बीजांक है वह 3, 6, 9 है, तो यह 3 से विभाजित होती है। तो इनका बीजांक निकाल लीजिए। 8 2 10, 1 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 में जोड़ेंगे दोनों को तो 7 और 1 8। यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अगली देखिए, बी में दिया गया है 5 6 7 1 2, तो इनको जोड़िए। 5 और 6 11, 11 7 18, 18 19 और 2 21, 21 को 2 और 1 3, यह संख्या 3 से विभाजित है। अगली देखिए सी, इनको जोड़ेंगे 3 4 1 4 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 5 और 1 6, तो यह 3 से विभाजित है। डी को देखिए 7 और 5 12 और 6 18, 2 20 और 2 22, 2 और 2 4, यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। यह संख्या 2 3 से विभाजित नहीं है, तो हमें इनकी में 4 की विभाजिता भी नहीं देखनी है। तो हमारी यह देखिए 3 से विभाजित है, इनमें हम 4 की विभाजिता देख लेते हैं। तो इनमें 4 की विभाजिता होती है कि 2 अंकों में 4 का भाग जाता है इकाई दहाई में, तो यह 4 से विभाजित होती है। तो इसमें सी वाली 4 से विभाजित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी वाला रह जाएगा क्योंकि इसमें 12 4 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो हमारी बी वाला उत्तर सही है। यह दोनों से विभाजित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9। यह दिया गया है किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण 4.5 के अनुपात में हैं, उनकी माप क्या होगी। तो हमें
चतुर्भुज के दो आसन्न कोण दिए हैं, दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज है। तो हमारा समांतर चतुर्भुज कैसे, इस प्रकार से ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। इस समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोण दिए हैं, तो कोई भी इस प्रकार से सामने वाले कोण ले लेते हैं, एक ही रेखा पर बने कोण, तो ये हमारे दोनों आसन्न कोण हैं। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। मान लीजिए पहला कोण 4x है, दूसरा कोण 5x है, तो 5x और धन 4x को जोड़ लेंगे, बराबर क्या आना चाहिए, 180। तो ये हमारी समांतर चतुर्भुज की शर्त है। तो हम इसको जोड़ेंगे, 5 और 4 9x, 9x बराबर 180। तो x बराबर 180 में 5 का भाग 9 का भाग लगा दीजिए, आ जाएगा हमारा 9 दूनी 18, यानी हमारा मिल जाएगा इसमें 20। तो पहला कोण कितना दिया गया, हमने कितना माना, ये 4x है, ये हमारा 5x है। तो देखिए इसमें 4x में x की जगह 20 को रख देंगे, तो 4 गुणित 20, 4 गुणित 20, यानी पहली माप कितनी हो जाएगी, 20 चौके 80। तो ये जो हमारा पहला कोण है, ये कोण आ जाएगा 80, ये वाला कोण 80 हो जाएगा। ये 5x वाला कोण देखिए, इसमें हम 20 रख देंगे, 5 गुणित 20 यानी 20 पंचे 100, तो ये कोण हो जाएगा हमारा 100। तो यह माप किस में दी गई है, 80 और 100। तो ये देखिए ये बी वाले में ऑप्शन में दी गई है, अतः हमारा बी वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10। इसमें दिया है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 5x ऋण 10, 5x ऋण 5 और 10x धन 35 हैं, तो इन कोणों की अनुपात कितना होगा। हमें इनका अनुपात निकालना है। यह हमारा समांतर चतुर्भुज यही दिया गया है, जो भी हमने देखा है इस प्रकार से। यह समांतर चतुर्भुज है और इसके दो ये आसन्न कोण हैं, तो ये हमें दिए गए हैं, इनका हमें अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, 5x ऋण 5 धन 10x धन 35, इनको जोड़िए और बराबर में लिखेंगे 180। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5x और 10x, यानी ये मिलेगा 15x। 35 में से 5 घटा लेंगे तो मिल जाएगा धन का 30 बराबर 180। 30 का पक्षांतर करेंगे, 180 में से घटा देंगे तो 15x बराबर 180 में से 30 घटाइए पक्षांतर करके, तो हमें मिल जाएगा 150। तो x बराबर हम लिखेंगे 150 बटे 15। 15 से इनको काट लेंगे, 15 एकम 15, 10 आ जाएगा। x का मान हमें कितना मिल गया, 10। अब हम इस x के मान को पहले यहाँ इन कोणों में रख देंगे और इनका अनुपात निकालेंगे दोनों का। तो ये देखिए हम x बराबर इनमें 10 रखते हैं, ये हमें x बराबर मिल गया है। यहाँ पे x बराबर 10, x बराबर 10 इसके अनुपात में रखिए। ये ऊपर हम लिख लेंगे 5x ऋण 5 और बटे में आ जाएगा अनुपात में 10x धन 35। इसमें इनको रखिए x में, तो x का मान 5 गुणित 10 ऋण 5 और यहाँ बटे में मिल जाएगा 10 गुणित 10 धन 35, ये मिल गया। अब इनको हल कर लीजिए, तो बराबर में 50, 50 में से 5 गए तो यहाँ मिलेंगे हमारे 45 और यहाँ 100 और 135 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 135। इसको सरल करिएगा, तो ये पहले 5 से काटेंगे, 5 नाम 45, 5 से इनको काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इनको 3 से काट लीजिए या 9 से ही कटते हैं, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 3, 1/3, 1/3 यानी 1:3। अब इस किस में दिया है, ये हमारे सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो सी वाला उत्तर सही है। ठीक, यदि मान लीजिए आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे, समझ में आए, तो आप इसको लाइक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिले। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, जिससे आने वाली मेरी वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।